मुझे पहले किसने छुआ? उसका सवाल जैसे कानों से होते हुए आत्मा में चुभ गया था। मैंने देखा उसकी आंखों में एक ज्वाला थी शक की। जिस इंसान की आंखों में कभी मैंने प्यार देखा था, आज वही आंखें मुझे गुनहगार साबित कर रही थी। बोलो आर्या, रोहन चीखा। शादी की पहली रात तुम्हारी पीठ पर जलने का ये निशान? ये कहाँ से आया? क्या मैं इतना मूर्ख हूं कि समझ ना पाऊं? मैं कांप रही थी। दिल धड़क नहीं रहा था। धड़क रहा था तो बस हर वो सपना जो मैंने उसके साथ देखा था। रोहन, सुनो वो। चुप। उसने घूंसा दीवार पर मारा। एक फूलदान जमीन पर आकर गिरा। कांच के टुकड़े बिखर गए जैसे मेरी आत्मा के टुकड़े बिखर गए थे। मैं मर्द हूं, कैसे बर्दाश्त करूं कि मेरी बीवी अपवित्र है? उसने जोर से कुर्सी को लात मारी। पास की तस्वीर को फेंक दिया। हमारी शादी की तस्वीर, जिसमें हम दोनों मुस्कुरा रहे थे। 3 महीने पहले। मैं आर्या मेहता, 27 साल की एक सोशल वर्कर। पिछले 5 सालों से मैं एनजीओ नई किरण में काम कर रही थी। हमारा काम था घरेलू हिंसा, एसिड अटैक सर्वाइवर्स और पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ा होना। मेरे काम में भावनाएं थी, कहानियां थी और दर्द था। पर हर दर्द के बाद आशा थी। मैं खुश थी। रोहन से पहली मुलाकात एक सेमिनार में हुई थी। वो वहाँ मोटिवेशनल स्पीकर बनकर आया था। उसकी बातों में एक जुनून था जैसे समाज बदलने की आग हो। आपका नाम? उसने पहली बार मुझसे पूछा। आर्या। मतलब सच्चाई? हम दोनों मुस्कुराए थे। उन दिनों में हम बहुत मिले। सेमिनार्स, केस स्टडीज, चाय के प्याले और अंतहीन बातें। रोहन बहुत संवेदनशील था। समाज को लेकर उसकी सोच साफ थी। जब उसने शादी का प्रस्ताव रखा तो मुझे लगा, हाँ, यही वो इंसान है जो मेरे साथ खड़ा रहेगा, हर हाल में। मेरे माता पिता को थोड़ी चिंता थी कि इतनी जल्दी, लेकिन मैंने कहा, मैं उसे समझती हूँ। हम दोनों एक ही सोच के हैं। काश समझने और जानने में फर्क न होता। शादी बहुत साधारण थी, हमारी पसंद से। कोई बड़ा हॉल, कोई बैंड नहीं, बस घर के लोग, कुछ करीबी दोस्त और ढेर सारा प्यार। पहली रात उसने मुझे बहुत प्यार से देखा। अब तो तुम मेरी हो, उसने कहा। मैं हंसी, लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसकी नज़र मेरे कंधे पर गई, जहां मेरी साड़ी थोड़ी सरकी थी। ये क्या है? क्या? मैंने चौंक कर देखा। उसने मेरी पीठ पर उंगली से इशारा किया। एक हल्का सा जलने का निशान था, बहुत पुराना, बचपन का। किसने जलाया तुम्हें? मैं बताती हूँ। मैं बोल ही रही थी कि वो पीछे हट गया। बोलो आर्या, शादी से पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम? उसका लहजा बदल गया था। क्या? रोहन, तुम क्या सोच रहे हो? सच बताओ, मुझे धोखा दिया गया है क्या? मेरा मन सुन्न हो गया। रोहन, ये जलने का निशान बचपन का है। जब मैं 6 साल की थी तब रसोई में। बहाने मत बनाओ। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। उसने एक मेज को धक्का दिया। मैं डर गई। अगले दिन मैंने सोचा कि वो शांत होगा, शायद उसे पछतावा होगा। लेकिन सुबह सबके सामने उसने मुझे अलग नजर से देखा। उसकी माँ ने मुझे कमरे में बुलाकर कहा, ये क्या बात है? हमारे बेटे के साथ ऐसा धोखा? माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमें हमारी बहू पवित्र चाहिए थी। समाज क्या कहेगा? उस दिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। जब तक सच्चाई साबित ना हो जाए, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मेरे पास कोई सबूत नहीं था और शक के सामने कोई सफाई नहीं सुनी जाती। मैं पैदल ही घर से निकल गई। शादी के गहने अब बोझ लग रहे थे। वो सारे सपने जो रोहन के साथ बुने थे, जले हुए कपड़े जैसे पीछे छूट गए। नई जिंदगी की शुरुआत। मैं टूट चुकी थी, पर जिंदगी आगे बढ़ती है। मैंने अपनी सहेली निष्ठा के घर कुछ दिन गुजारे। वो भी एनजीओ में थी। तू यहाँ बैठकर रो नहीं सकती, तू आर्या है, सच की रक्षक। उसने मुझे एक स्कूल में टीचर की नौकरी दिलवाई और धीरे धीरे मैं वापस उठने लगी। बच्चों के साथ रहना मुझे फिर से जीना सिखा रहा था। उनकी मासूम हंसी, उनके सवाल, उनकी गलतियां और उन गलतियों पर माफिया मांगना। शायद यही जिंदगी थी। कभी कभी बच्चे भी बड़ों से बड़े सबक सिखा देते हैं। 3 साल बाद एक साया लौट आया। उस दिन स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। मैं बच्चों को नाटक की रिहर्सल करा रही थी। जब दरवाजे के पास हलचल हुई, मैडम, चपरासी ने बुलाया, कोई आपसे मिलने आया है। मैंने जैसे ही बाहर कदम रखा, मेरी सांसें थम गई। वो रोहन था। 3 साल बाद। वही आंखें, पर अब उनमें गुस्सा नहीं, पछतावा था। वो घुटनों पर गिर गया। आर्या, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मेरे हाथ से फाइलें गिर गई। मैंने 3 साल सिर्फ एक सवाल ढूंढते बिताए,
सच क्या था? और जब मेरी बहन की पीठ पर वैसा ही निशान दिखा, तब जाकर माँ से सच पूछा और पता चला बचपन में स्टोव से जल गई थी वो भी, उसी जगह, वैसे ही निशान। वो रो रहा था। मैंने अपनी बीवी नहीं, एक सच्चे इंसान का दिल तोड़ा। तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। गलती मेरी थी। मैं जड़ हो गई थी। क्या मैं उसे माफ कर सकती हूँ? क्या 3 साल की मेरी तड़प, मेरी बेइज्जती, मेरी गुमनामी एक माफ कर दो से खत्म हो सकती है? मैंने उसकी ओर देखा। वो सिसक रहा था। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, तुम्हारा गुनहगार। लेकिन अब सिर्फ एक माफी चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा। आसमान में बादल थे, जैसे कुछ टूटकर गिरने को तैयार थे। सच का साया वापस आया था, पर क्या वो अब मुझे फिर से उजाले में ले जा सकता था? वो घुटनों पर था, मैं भीतर टूटी हुई। मैं उसे देख रही थी। कभी वो मेरा संसार था, आज वो सिर्फ एक परछाई लगता था। आर्या, बस एक बार सुन लो। मैंने उसकी ओर देखा, पर कुछ नहीं कहा। चुपचाप स्कूल के स्टाफ रूम में चली गई। पीछे से उसके शब्द हवा में तैरते रहे। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, पर अब खुद से नजरें नहीं मिला सकता। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन अंदर बहुत कुछ खुल गया था। बीते हुए सालों की राख। शाम को घर लौटी तो निष्ठा पहले से इंतजार कर रही थी, वही जिसने मुझे 3 साल पहले सहारा दिया था। किसे देखा तूने? वो पूछ बैठी। उसे। मैंने सिर्फ एक शब्द कहा। क्या बोला? माफी मांगी। वो चुप हो गई। कुछ पल बाद उसने कहा, माफी मांग लेना आसान होता है, लेकिन जो सहा, उसका क्या? मैंने खिड़की से बाहर देखा। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। हवा में रंग थे, लेकिन मेरी आंखों में धुंध थी। बीती रात। अनकही बातें। मैं सारी रात सो नहीं सकी। बार बार वही पल आंखों के सामने आता रहा। शादी की रात, उसके सवाल, मेरी बेबसी और फिर अकेलापन। क्या मैं उसे माफ कर सकती हूँ? क्या मैं फिर से उसी रास्ते पर चल सकती हूँ जहां से लौटते हुए मेरी आत्मा लहूलुहान हो गई थी? माफ कर दूं तो क्या खुद को धोखा नहीं दूंगी? अगली सुबह, आमने सामने। सुबह सुबह स्कूल के गेट पर फिर वो खड़ा था, हाथ में एक लिफाफा। मैंने कुछ लिखा है तुम्हारे लिए, पढ़ लेना। मैंने बिना कुछ कहे वो लिफाफा ले लिया। रोहन की चिट्ठी। प्रिय आर्या, मैं जानता हूं कि तुम्हारा माफ कर देना आसान नहीं, शायद नामुमकिन है। लेकिन तुम्हें जानने से पहले मैं खुद को समझता था समझदार, न्यायप्रिय, सच्चा। फिर तुम आई और तुमने मुझे दिखाया कि सच्चाई सिर्फ सुनने से नहीं, समझने से आती है। मैं डर गया था। नहीं, मैं कमज़ोर था। जो मर्द खुद को मजबूत समझता है वो सवालों के सामने कांप गया। और उस डर ने मुझे अंधा बना दिया। 3 साल से हर रात तुम्हारा चेहरा आंखों के सामने आता है, सिसकता, टूटता। मैं तुम्हारे निशान को नहीं, तुम्हारे जख्म को पहचानना भूल गया। और अब जब सच सामने है, तब शर्म से आंखें नहीं उठा पाता। ये चिट्ठी कोई माफीनामा नहीं है, ये मेरा स्वीकार है, मेरी हार का। तुमने मुझे सिखाया था कि रिश्ते विश्वास से चलते हैं, और मैंने उस विश्वास की हत्या की। अगर माफ नहीं भी करोगी तो भी तुम्हारा सम्मान करता रहूंगा। लेकिन अगर एक बार, सिर्फ एक बार मुझे खुद को साबित करने का मौका दो, तो शायद मैं खुद से लड़ पाऊं। तुम्हारा, वो जो अब खुद को तुम्हारा कहने का हकदार नहीं मानता, रोहन। टकराव और फैसला। मैंने चिट्ठी बार बार पढ़ी, हर शब्द मुझे अंदर तक चीर गया। दूसरे दिन मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। वो एक मंदिर के बाहर इंतजार कर रहा था, जहां हम पहली बार साथ आए थे, शादी से पहले। मैं जानती हूं तुम पछता रहे हो, मैंने कहा। लेकिन सिर्फ पछतावे से कोई रिश्ता वापस नहीं बनता। वो चुप था। तुमने मुझे कभी बोलने नहीं दिया रोहन। उस रात नहीं, उसके बाद नहीं। तुम्हारे शक ने मेरे शब्दों को गूंगा बना दिया। माफ करना मुश्किल है, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम बदल चुके हो। वो मेरी आंखों में देख रहा था, जैसे किसी सजा का इंतजार कर रहा हो। लेकिन अब मैं तुम्हारी आर्या नहीं रही। मैं अब किसी की आर्या नहीं बनना चाहती, सिर्फ अपनी। वो सिसक पड़ा। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती,
लेकिन तुम्हारी माफ़ी स्वीकार करती हूँ। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, इसी की दुआ करूंगी। रोहन का अंतिम शब्द। क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? उसने पूछा। मैंने उसकी ओर देखा, मुस्कुराई। हाँ, उस एनजीओ में जाकर काम करो जहां से हमने शुरुआत की थी। जो दर्द तुमने मुझे दिया वो अब किसी और औरत को मत देना। शायद वहां तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाए। वो झुक गया, मेरी तरफ नहीं, उस सच की ओर जो उसे आज मिला था। महीनों बाद एक खत फिर आया। 6 महीने बीत गए थे। एक दिन डाक से एक छोटा सा लिफाफा आया। अंदर एक फोटो थी, रोहन की, एक महिला के साथ जिनके चेहरे पर जलने के निशान थे, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। नीचे एक पंक्ति लिखी थी, अब मैं सच्चाई की लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, भले ही तुम्हारे पास नहीं। आर्या अपने क्लासरूम में थी। बच्चों ने पूछा, मैम सबसे बड़ा गुनाह क्या होता है? आर्या मुस्कुराई। जब हम किसी के सच को बिना सुने उसे झूठा मान लेते हैं, वो सबसे बड़ा गुनाह होता है। हर रिश्ता विश्वास से बनता है। शक की दीमक सब कुछ खा जाती है, लेकिन माफ़ी की ताकत तब है जब इंसान अपनी गलती स्वीकारे और खुद को बदलने के लिए कदम उठाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले नए प्रेस कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए, उसका नाम लिख लीजिए। धन्यवाद।